मादानी, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2 पढ़ते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इन देवताओं में देवताओं की सेना परास्त हो गई। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठान स्वयं बना बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूतें हमने आपको सुना दी हैं। आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी के दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भर हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसा देखता था जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती। एक स्थल पर इकट्ठा होने पर वह तेज से एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापान जान पड़ा। वह भगवान शंकर जी का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शिरा के बाल बने। भगवान विष्णु जी के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेजों से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां पैदा हुईं। वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिक बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट दी। अग्नि ने इन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष दिया। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्होंने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाशा दिया। प्रजापति ने स्फटिका की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल और हार दिया। दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट में दिए। इसके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्ध चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठी उन्हें दे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हालने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रतन देवी को भेंट दिए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागा भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंगामान समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा था। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे।
पृथ्वी डोलने लगी और सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगमाई देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महिष ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध से की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भर कहा, यह सब क्या उत्पात है। वह अपनी सेना के साथ खड़ा और दौड़ा, जिस पर उसे भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया और आगे पहुंच उस देवी को देखा कि अपने प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही है। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी हुई है और उनके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे हैं। देवी अपने शस्त्र भुजाओं और संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी हुई। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं दूषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चूर हो गया। एक महान असुर था, वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना के साथ मिलकर चामर भी लड़ने लगी। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगे और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ देवी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वशकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विंडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर खड़ा तैयार हुआ। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इनके पश्चात महिषासुर कर्णों और रथों, हाथियों और घोड़ों सहित आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मुसल, खड़ंग, फरसों, पटनियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा की। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना विचारने लगे। जैसे ही वन में दावानल फैल रहे थे, युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों कणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे, बिद्रिपाल, खड़ग इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों ने युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने असुर को मार डाला और पृथ्वी पर धर घसीटते कितनों को अपनी तलवारों से टुकड़े टुकड़े करते हुए कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हुई, कितने की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से फट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिर व पैरों के कटने पर भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथों में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर धड़ के ही हाथ में शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर घोर संग्राम हुआ था, वहीं भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इसी तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डाली हो। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों में हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में उनकर पुष्पों की वर्षा की। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। जय माता दी, धन्यवाद। और ऐसे ही आगे की दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।